दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरे साथ ट्रेन की रेस तो बहुत बार देखी है और आज की रेस हमेशा की तरह थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की रेस दो वीआईपी ट्रेन्स के बीच में है। दोनों ही ट्रेनें बहुत ही स्पेशल हैं। सामने वाली ट्रेन का बोर्ड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वह हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में चलती है। फिलहाल ये दोनों ही ट्रेनें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में पहुंच रही हैं। मैं हूं क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में, जो कि वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है, और सामने हमारे हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस जा रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में हम लोग की मुलाकात होती है पूर्वा एक्सप्रेस से। लखनऊ मुरादाबाद लाइन से हम लोग आ रहे हैं और पूर्वा कानपुर के रास्ते नई दिल्ली की ओर बढ़ रही है। पटरी बदलती हुई हमारी हमसफर एक्सप्रेस पूर्वा के करीब जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से तो मुझे यही लगा था कि पूर्वा एक्सप्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है और दोबारा शायद ही उसके दर्शन हो, पर मज़ा तो आ रहा था ट्रेन की ट्रैक चेंज करते हुए नज़ारों को लेकर। साथ में सामने खड़े हुए WAP-7 लोकोमोटिव को ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा था उस समय। और धीरे से पटरी बदलते हुए हम लोग भी मेन लाइन आने की कोशिश में हैं और सामने से पूर्वा एक्सप्रेस का लास्ट कोच भी दिखाई दे रहा है। पहले तो मुझे लगा कि हावड़ा राजधानी होगी, और जब मैंने टाइम को देखा कि सुबह के 7 बजे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि राजधानी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती, तो ये पक्का पूर्वा एक्सप्रेस होगी। और फिर हमारी ट्रेन ने ट्रैक चेंज करने के बाद एक्सेलरेट करना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पहुंचने तक दोनों ही ट्रेनें लगभग बराबरी की स्पीड में चलती रहीं, तो कोई जीत नहीं पाया, कोई हारा नहीं, और जो डिस्टेंस शुरू से मेंटेन थी दोनों के बीच में, वही डिस्टेंस मेंटेन रही। लेकिन ये कमाल की बात है कि दोनों ट्रेनें सेम ही दिशा में बढ़ रही हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों ट्रेन के बीच में फंस जाए या किसी को आर पार जाना हो तो दोनों ट्रेन के पार होने का वेट करना पड़ेगा। अब हमारी ये दोनों ट्रेनें प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही हैं और मुझे ये देखना था कि गाजियाबाद से सबसे पहले किस ट्रेन को छोड़ा जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों ही ट्रेन का जो अराइवल टाइम है नई दिल्ली में, उसमें 10 मिनट का अंतर है। और यहाँ पे पूर्वा एक्सप्रेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि पूर्वा एक्सप्रेस एक बहुत ही पुरानी गाड़ी है और एक हाई प्रायोरिटी वाली डेली ट्रेन है, जो कि हावड़ा जैसे बड़े शहर को नई दिल्ली से जोड़ती है, और इसके जो स्टॉपेजेस हैं वो कई राज्यों से होकर के उतरते हैं। साथ में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली ये नई हमसफ़र भी इम्पॉर्टेंट है और एक बड़े शहर से आ रही है, लेकिन नई ट्रेन है तो मुझे लगा इसके कारण शायद है कि प्रायोरिटी इसको इस रूट में कम दी जाए। सामने दिख रही पूर्वा एक्सप्रेस अब रुकने के लिए तैयार है और यहाँ पे हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस उसके काफ़ी करीब आ जाती है। देखते ही देखते ये ओवरटेक शुरू हो जाता है। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस ओवरटेक को। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गाजियाबाद के ओवरटेक में आपको एक शताब्दी एक्सप्रेस देखने को मिलने वाली है।
तो दोस्तों यहाँ शुरू होता है असली रफ्तार का खेल और दोनों ही ट्रेनें एक साथ डिपार्ट होती हैं गाज़ियाबाद से। अब दोनों ट्रेनें तेज़ हैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेन पहले एक्सेलरेट करेगी। पूर्वा एक्सप्रेस के यात्री हमें देख रहे थे और हम पूर्वा एक्सप्रेस के यात्रियों को देख रहे थे। सबके मन में एक बात तो थी कि पहले कौन सी ट्रेन निकलेगी, और देखते ही देखते हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेट करना बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया और हम लोग पूर्वा एक्सप्रेस के आगे निकल गए। इतना अंदाज़ा तो मुझे भी था कि अब हमारी ट्रेन आगे ही निकलेगी, पर एक और चीज़ थी। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं कि पूर्वा एक्सप्रेस हमसे पहले ही नई दिल्ली पहुंचेगी। तो मेरी नज़र ट्रैक्स पर ही थी और ये यात्रा आगे बढ़ती गई। काफ़ी देर बाद साहिबाबाद के पास आवाज़ आई पूर्वा एक्सप्रेस के पीछे से तेज़ी से आते हुए, और मैंने अपने कैमरे को फिर से थाम लिया। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए एक ताबड़तोड़ ओवरटेक को। तो दोस्तों हमारी ट्रेन धीरे होती गई और पूर्वा एक्सप्रेस अपनी रफ्तार को बढ़ाती चली गई, और दिन के इस उजाले में काफ़ी अच्छी रफ्तार हमारे बगल से गुजरी। हावड़ा नई दिल्ली कोविड स्पेशल पूर्वा एक्सप्रेस अब हमारी ट्रेन के काफ़ी आगे निकल चुकी थी। और ये जो ओवरटेक था ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर हमारी ट्रेन रुकी होती तो वो मज़ा नहीं आता तो इस पैरेलल रेस में आया। पूर्वा एक्सप्रेस के निकलने के कुछ ही मिनटों बाद हम लोग को भी सिग्नल मिल चुका था आगे की ओर बढ़ने का, और हम लोगों ने भी अपनी नई दिल्ली की ओर यात्रा को शुरू कर दिया। खैर मेरी ये जो जर्नी है ये आपको फ्यूचर में जल्द ही चैनल पे देखने को मिलेगी, लेकिन और बहुत सारी जर्नी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है चैनल पे आने वाली है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।